economic powerhouse unrivaled anywhere in the world. We're America. We can do this. We've never failed when we work together. Imagine. नमस्कार, जॉस न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं शाइका। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कोरोना संकट के बीच मंगलवार को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है। दुनिया भर की निगाहें रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन पर टिकी है। ट्रंप और बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर है। सवाल यह है कि क्या इस बार भी राष्ट्रपति ट्रंप दोबारा इतिहास दोहरा पाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव इतिहास में पहली बार मुकाबला दो सबसे बूढ़े उम्मीदवारों के बीच है। दूसरी बार व्हाइट हाउस पहुंचने की कोशिश में जुटे डोनाल्ड ट्रंप 74 साल के हैं, वहीं राष्ट्रपति पद की रेस में उनके सामने खड़े जो बाइडेन 77 साल के हैं। यानी जॉर्ज वाशिंगटन से लेकर अब तक हुए राष्ट्रपतियों की कतार में 2020 के चुनावी दौड़ का विजेता अमेरिका का सबसे बूढ़ा सुप्रीम कमांडर होगा। Last night our brave special forces rescued an American hostage in a faraway country. ट्रंप जब 2016 में चुनाव जीतकर व्हाइट हाउस पहुंचे थे, तभी वो सबसे उम्रदराज अमेरिकी राष्ट्रपति का मुकाम हासिल कर चुके थे। ऐसे में अगर उन्हें दूसरा कार्यकाल मिलता है तो उसके पूरा होने तक उनकी उम्र 78 साल से अधिक होगी। Washington, why he ran for president and who he's fighting for, which is you, the American people. What he has been able to accomplish. पिछली बार की तरह इस बार भी ट्रंप सर्वे में पीछे हैं, लेकिन वह बाजी पलटने का दावा कर रहे हैं। बाइडेन ने ट्रंप के अनछुए मुद्दे को जोर शोर से उठाया है और ट्रंप के वोट बैंक में सेध लगाई है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान से पहले लगभग तमाम ओपिनियन पोल इस बारे में एक मत है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से बाजी निकल चुकी है। अमेरिकी टीवी चैनल CNN के ताजा सर्वे में बताया गया कि बैटल ग्राउंड कहे जाने वाले दो अहम राज्यों विस्कॉन्सिन और मिशिगन में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन बढ़त बनाए हुए हैं। ये वो दोनों राज्य हैं जहां पहले डेमोक्रेटिक पार्टी को मजबूत माना जाता था, लेकिन 2016 में यहां आश्चर्यजनक रूप से ट्रंप ने जीत हासिल कर ली थी। अलग अलग मीडिया संस्थानों और थिंक टैंक्स के सर्वेक्षण का औसत प्रकाशित करने वाली वेबसाइट realclearpolitics.com के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप को 43% वोटरों का समर्थन हासिल है, वहीं 51% मतदाता जो बाइडेन में है, वहीं 51% मतदाता जो बाइडेन के पक्ष में है। जो बाइडेन को 7% की बढ़त हासिल है, लेकिन अमेरिका में चुनाव का नतीजा राष्ट्रीय स्तर पर मिले वोटरों से नहीं बल्कि राज्यों के स्तर पर चुने जाने वाले इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों की संख्या से तय होता है। हर राज्य में इलेक्टोरल कॉलेज में उतने ही सदस्य चुने जाते हैं जितने रिप्रेजेंटेटिव वहां अमेरिकी संसद कांग्रेस के लिए चुने जाते हैं। कांग्रेस के ऊपरी सदन सीनेट में 100 और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 438 सदस्य हैं, यानी इलेक्टोरल कॉलेज के लिए 538 सदस्य चुने जाते हैं। इसलिए पिछली बार डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने राष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप से लगभग 29 लाख ज्यादा वोट हासिल किए, फिर भी इलेक्टोरल कॉलेज में वो पिछड़ गई थी। इस बार ऐसा समझा जा रहा है कि चुनाव की मुख्य लड़ाई पेंसिल्वेनिया, फ्लोरिडा, नॉर्थ कैरोलिना, आयो, मिनीसोटा, ओहायो, विस्कॉन्सिन और टेक्सास जैसे बैटल ग्राउंड या टॉसअप कहे जाने वाले राज्यों में है। realclearpolitics.com के हिसाब से इन राज्यों में बाइडेन को ट्रंप के मुकाबले औसतन 3% वोटों की बढ़त है, लेकिन ऐसे ही अनुमान लगभग 4 साल पहले भी लगाए गए थे, तब उनको गलत साबित करते हुए ट्रंप ने जीत हासिल कर ली थी। इसलिए इस बार ओपिनियन पोल्स को सियासी दायरे में सतर्क नजरिए से देखा जा रहा है। अनिश्चित चुनाव का अनुमान लगाने वाले दो जानकारों एरिक कैप्टन और रॉबर्ट केहली ने यह कहकर सस्पेंस और बढ़ा दिया कि तमाम ओपिनियन पोल ट्रंप के समर्थन के आधार पर गलत अंदाजा लगा रहे हैं। इन दोनों की साख यह है कि 2016 में इन्होंने ट्रंप की जीत की भविष्यवाणी की थी। एरिक कैप्टन डच अर्थशास्त्री है और सामाजिक अनुसंधानों से संबंधित रहे हैं। केहली रिपब्लिकन पार्टी के लिए सर्वे करने वाली संस्था ट्रैफलगर ग्रुप से संबंधित है। इन दोनों का मानना है कि ट्रंप के बहुत से समर्थक अपनी पहचान जाहिर नहीं करते, इसलिए उनकी भविष्यवाणी है कि 4 साल पहले जैसा नतीजा दोहराया जाएगा। We did that a lot of people don't quite understand, but they know something big happened. And the something big was America first. We put America first for the first time in decades and decades.
मसलन बाइडेन राष्ट्रीय स्तर पर कुल वोटों से जीतेंगे, मगर इलेक्टोरल कॉलेज में ट्रंप की जीत होगी। अमेरिका चुनाव में कोरोना एक बड़ा मुद्दा है। डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो बाइडेन कोरोना के बहाने डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साध रहे हैं। बाइडेन ने कई बार कोरोना पर ट्रंप की नीतियों को नाकाम बताया है। We can do this. We've never failed when we work together. Imagine a true nationally coordinated plan where we spare no expense so our schools have the resources they need to reopen with full health and safety protocols in place. Imagine every small business getting a restart package that helps cover the cost of installing plexiglass, providing PPE, and more to minimize the risk of exposure for customers and workers. तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी वायरस के बहाने विरोधियों पर निशाना साधा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिकी चुनाव में कोरोना का कितना इफेक्ट पड़ता है और इससे किसे फायदा होता है और किसे नुकसान पहुंचता है।